अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीशा एंड मॉम में। कैसे हैं सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं बच्चों की कब्ज़ से रिलेटेड रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है, बारहा की यूज़ की हुई रेमेडी है और आजमूदा रेमेडी। तो जो मदर्स बच्चों की कब्ज़ की वजह से परेशान रहती हैं तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रेमेडी है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। बच्चों की कब्ज़ हमेशा से जान छूट जाएगी, तो लाजमी बच्चों पर अप्लाई कीजिएगा और इससे फ़ायदा उठाइएगा। हैं बच्चों को पोटी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। अक्सर तो इस तरह होता है कि बच्चे ज़ोर लगाते रहते हैं लेकिन बच्चों को स्टूल पास नहीं हो रहा होता, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है। अगर आप बच्चों के लिए मेडिसिन ले रहे हैं या ले लेकर थक चुके हैं तो बच्चों को जब आप ये रेमेडी देंगे तो इंशाल्लाह इसके यूज़ से बच्चों की कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बच्चे सुकून में आ जाएंगे। क्योंकि जब बच्चों को कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी तो बच्चों के पेट में दर्द नहीं होगा, बच्चों के पेट में गैस नहीं होगी और बच्चे पुरसुकून रहेंगे। तो बच्चों को देने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कितनी क्वांटिटी में किस एज के बच्चों को देना है और कुछ ज़रूरी बातें हैं वो भी मैं आपको आगे वीडियो में चलकर बताऊँगी। इससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि हमने इस रेमेडी को तैयार किस तरह करना है। इसके लिए हमें चाहिए होगा देसी घी। अगर घर का खालिस देसी घी है तो बेस्ट है, वरना बाज़ार वाला देसी घी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस रेमेडी को आप ज़्यादा भी बना कर रख सकते हैं और बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये रेमेडी न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी आप दे सकते हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है, 1 माह का, 2 माह का, तो उन्हें भी आप ये दे सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत होती है। तो बजाय मेडिसिन के जब आप ये रेमेडी बच्चों को यूज़ करवाएंगे तो बच्चों की कब्ज़ इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगी और बच्चों को कोई भी मसला नहीं होगा। अच्छा, 5 से 6 चम्मच मैंने देसी घी के यूज़ किए हैं। इसके अलावा आपने यूज़ करना है बादाम का। 5 अदद बादाम की गिरियाँ इस घी में डालकर आप इतनी देर तक पकाएंगे कि ये जो बादाम है इनका कलर चेंज हो जाए और इनकी अफादियत देसी घी में चली जाए। आँच आप हल्की रखिएगा ताकि बादाम जल नहीं जाए, क्योंकि हमने इनको इतना पकाना है कि इनकी अफादियत सिर्फ देसी घी में आ जाए। ठीक है, ज़्यादा तेज़ आँच नहीं करनी। बहुत जल्दी ये रेमेडी बनकर तैयार हो जाती है। बहुत जल्दी बादाम है इनका जो है कलर चेंज हो जाता है। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है, वो ये है कि आपने जो बादाम है वो कड़वे यूज़ नहीं करने, मीठे बादामों का आपने यूज़ करना है, क्योंकि अगर कड़वे बादाम यूज़ करेंगे तो उससे जो है देसी घी इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो बच्चों को खाने में मुश्किल होगा। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बादाम मीठे होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि बादाम का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। इसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था और हल्का नीम गर्म होने के बाद मैंने इसको छान लिया था। ये आप एक दफ़ा बनाकर ज़्यादा भी बनाकर रख सकते हैं और महफूज कर लें, और बच्चों को डेली आपने देना है। यूज़ का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, आपने यूज़ किस तरह करना है। बच्चों को जब भी आपने देना है नीम गर्म देना है। ठीक है, नीम गर्म लाजमी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये बच्चों को नीम गर्म देना है। आप ये न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी दे सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी आप दे सकते हैं। 1 माह का बच्चा है या 2 माह का बच्चा है तो फिर आप हाफ़ टी स्पून ये बच्चों को दे देंगे। 6 माह से बड़े बच्चे हैं, 1 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है तो फिर 1 टीस्पून आप बच्चों को देंगे। और इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप ये बच्चों को देंगे, क्योंकि देसी घी है, तो आपने नीम गर्म लाजमी कर लेना है। ठीक है, जब भी आपने बच्चों को देना है तो नीम गर्म ही आपने बच्चों को देना है। और इसके अलावा एक टाइम आपने बच्चों को देना है, और जब भी आप बच्चों को देंगे तो आप बच्चों को जब फ़ीड करवा लेंगे, बच्चा अगर बड़ा है तो बच्चा ने अगर कुछ खाया है तो उस वक्त आप ये बच्चों को देंगे, और इसके 2 घंटे तक आपने बच्चों को रेस्ट करवाना है। कुछ भी नहीं देना बच्चों को, पानी नहीं देना या दूध नहीं देना। 2 घंटे आपने रेस्ट करवाना है और आपने ये 1 माह बच्चों को लाज़मी लगातार देना है। आप ये जब देंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चों की कब्ज़ किसी भी किस्म की इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, और आप मुझे दुआएं देंगे कि ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है कि बच्चों की कब्ज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगी और बच्चों को स्टूल पास करने में ईजी होगा और सुकून मिलेगा। इसके अलावा बच्चों को अगर सर्दी का मसला है, सीने की जकड़न है, या बच्चों को ठंड लग चुकी है, तो फिर भी आप इसको 1 दिन या 2 दिन अवॉइड कर दें और उसके बाद आप ये बच्चों को देना स्टार्ट करें। इसके अलावा अगर बच्चों को खाने में ये मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देसी घी थोड़ा हैवी हो जाता है, तो फिर आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आप जो बच्चों को दूध दे रहे हैं तो नीम गर्म दूध आप बच्चों को देंगे, सर्दी हो या गर्मी हो, आपने ये जो है देसी घी है इसको आप नीम गर्म बच्चों को देंगे। नीम गर्म दूध में आप ये डालकर बच्चों को दे देंगे, और कोशिश आपने ये करनी है कि बच्चे को जब भी आप दे रहे हैं तो फ़ौरन से बच्चा इसको पी ले। आपने ये उस टाइम देना है बच्चों को दूध में डालकर जब बच्चों को सख्त
سخت بھوک لگی ہوئی ہے تاکہ بچہ آرام سے پی لے اور اس کو رکھنا نہیں ہے، فوراً سے آپ نے یہ بچوں کو پلا دینا ہے۔ بہت زیادہ یوزفل ریمیڈی ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ جب آپ یہ بچوں کو دینا سٹارٹ کریں گے تو آپ کے بچے کی زندگی انشاءاللہ سکون میں آ جائے گی، اور آپ ایک ماہ اس کو جب ریگولر دیں گے تو بچوں کی قبض جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ کوئی میڈیسن دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، کچھ بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اس ریمیڈی سے آپ کے بچوں کی قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ کے لیے کافی یوزفل ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، لائک کامنٹ اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔